तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा को हिरासत में लेगी एनआईए। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। अमेरिका से दिल्ली लाया गया था तहव्वुर राणा को। आपको बताएं कि तहव्वुर राणा की ओर से अमेरिकी कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि उसे भारत ना भेजा जाए, जिसको एक बड़ा झटका देते हुए अमेरिका ने इंडिया लाने की परमिशन दे दी थी। राणा के प्रत्यर्पण से आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार की भूमिका उजागर होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं तहव्वुर ने कनाडा में ही हेडली के भर्ती संधि की थी और 26/11 के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले पूर्व एनएसजी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन ने तहव्वुर हुसैन राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, 26/11 को जो हुआ था वो कसाब और अन्य जैसे निचले स्तर के संचालकों द्वारा की गई कार्रवाई थी। तहव्वुर राणा को भारत लाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, तहव्वुर राणा को हिरासत में एनआईए लेगी और क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से पाकिस्तान सरकार की भूमिका रही है, ये भी उजागर होने की उम्मीद है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शंकर, क्या इस बात की पुष्टि हो गई है कि तहव्वुर राणा इंडिया आ चुका है? जी, इस वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सूत्र है उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि आतंकी तहव्वुर राणा को भारत में लाया गया है और नई दिल्ली पर वहां पर टेक्निकल एयरपोर्ट से पर वहां पर तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। जो तमाम औपचारिकताओं की अगर बात करें तो गिरफ्तारी अब थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर कागजी तौर पर गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस होता है कि जब भी किसी आतंकी को विदेश से प्रत्यर्पण कराकर भारत में लाया जाता है तो औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन गिरफ्तारी के पहले उन तमाम जो कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और उस तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये कागजी कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। उसके बाद आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम निकलेगी और हो सकता है कि आज ही उसे दिल्ली स्थित जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां पे पेश किया जा सकता है। और पटियाला हाउस कोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि जो नई दिल्ली के जो डीसीपी हैं खुद मौके पे मौजूद हैं और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हालांकि आज देखा जाए तो आज छुट्टी का भी दिन है, आम लोग की भी आवाजाही कोर्ट के अंदर नहीं है, तो कोर्ट के अंदर में और कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। हालांकि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश करने का नियम होता है, लेकिन 24 घंटे से पहले ही हो सकता है कि आज कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद आगे पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो एनआईए के द्वारा किया जाएगा। हालांकि एनआईए के साथ साथ इस मामले में कई जो दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो भी संयुक्त तौर पर। बिल्कुल शंकर, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था, क्या स्टेट्स की जो तमाम स्टेट्स हैं जहां पर भी तहव्वुर राणा को लेकर कोई केस दर्ज है या कोई मामला ऐसा संगीन है सामने आया है, क्या स्टेट्स की पुलिस भी तहव्वुर राणा से पूछताछ की मांग कर सकती है? अभी देखिए, फिलहाल अभी स्टेट पुलिसिंग को अभी हैंडओवर नहीं किया जा सकता है। जो शुरुआती जो तफ्तीश होगी वो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा किया जाएगा। एनआईए की टीम जो है वो इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी और जांच एजेंसी एनआईए की जो पूछताछ होगी उस दौरान में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की टीम, इसके साथ साथ अन्य जो दूसरी जो एजेंसियां हैं उसकी टीम इस मामले में विस्तार से पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वो पूछताछ कर सकती है, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी पूछताछ कर सकती है। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि जो पूछताछ की जो तमाम औपचारिकताएं होंगी वो दिल्ली में होगी और दिल्ली में जो पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब किसी आतंकी को विदेश से भारत में प्रत्यर्पण कराया जाता है तो उस वक्त में मल्टी एजेंसियां पूछताछ करती है। तो मल्टी एजेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आराम से पूछताछ की यानी कि शंकर, इंटेरोगेशन का दायरा बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन शंकर, एक बात जरूर ध्यान में हमें रखनी होगी, क्या हम समझे कि ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, ऐतिहासिक सफलता है, क्योंकि अब इजराइल जैसे जो देश हैं वो तहव्वुर राणा के भारत पर में प्रत्यर्पण को लेकर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। हिस्टोरिक डिसीजन माने इसको? निश्चित तौर पे देखिए, इस मामले में जो भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से इस मामले में पहले से ही एक ठान लिया गया था कि वो आतंकी जो मुंबई हमले का दोषी रहा है, जो 26/11 जो है 26/11 के मामले में जिन जिन आतंकियों ने इस मामले को अंजाम दिया गया था उन तमाम आतंकियों को भारत में लाया जाएगा और भारतीय कानून के मुताबिक उसे उचित सजा दिलाने का काम किया जाएगा। और खास तौर पर ये पूरे अगर तहव्वुर राणा की अगर बात करें तो ये मुख्य साजिशकर्ता में से एक है जो उस साजिश की हर एक बारीकियों के बारे में जानता है, किस तरह से इस साजिश को रचा गया, किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सरकार के द्वारा किस तरह से इस पूरे साजिश को बुना गया था। तो इस मामले में उसकी जो भूमिका रही है, निश्चित तौर पे इस मामले में जो भारतीय जांच एजेंसियां
पूछताछ करेगी तो तमाम बातों का जिक्र सामने आएगा और कहा जा सकता है आने वाले दिनों में कई जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ सकती है। शंकर, सिर्फ तहव्वुर राणा नहीं बल्कि पाकिस्तान सरकार की भूमिका भी उजागर होने की उम्मीद है और यही वजह है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगती दिखाई दे रही है। शंकर, अभी हाल ही में अब्दुल बासित जो कि पाक हाई कमिश्नर हैं, उनकी ओर से बयान ये दिया गया है कि अगर आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ सकता है तो कसाब को भी जिंदा रहना चाहिए था। क्या माने, तिलमिला रहा है बहुत, जो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ? देखिए, कसाब को जो उचित सजा मिलनी चाहिए थी वो भारतीय कानून व्यवस्था के तहत उसे दे दी गई, क्योंकि वो उस सजा का दोषी था। और दूसरी तरफ बात करें कि तहव्वुर राणा की अगर बात करें तो तहव्वुर राणा भी उतना ही दोषी है, क्योंकि तहव्वुर राणा जो है एक जिस तरह से पूरे कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरे आपराधिक साजिश में वो शामिल रहा है और इस बात की पुष्टि भारतीय जांच एजेंसियां नहीं बल्कि विदेशी जांच एजेंसियां भी इस मामले में पुष्टि कर चुकी है। और पाकिस्तान का जो चाल, चरित्र और चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। और इस मामले पर सिर्फ भारतीय जांच एजेंसियों की नहीं, अगर हम अमेरिकी एजेंसियों की अगर बात करें तो उन एजेंसियों के साथ भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारतीय जांच एजेंसियों के साथ साझा की गई थी कि किस तरह से इस मामले में पाकिस्तान के कई आतंकी और वहां के जो सरकार है किस तरह से उसको रचा गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो तफ्तीश की प्रक्रिया होती है तो उसमें तमाम जानकारियों को, तमाम डॉक्यूमेंट्स को, तमाम बारीकियों को और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको साझा किया जाता है। उस तमाम एविडेंस में तहव्वुर राणा का जो नाम और उससे जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स हैं वो निकल के सामने आए थे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब इस मामले में भारतीय जांच एजेंसियां जब पूछताछ का दायरा आगे बढ़ाएगी तो इस मामले पर और भी विस्तार से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान और जिस तरह से खास तौर पर कहा जा सकता है कि वो एक तरफ दिखाता है कि वो आतंकवाद को जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान में उसको जगह दी जाती है, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को पालता है, पोसता है, तो उन तमाम जानकारियों के बारे में जब भारतीय जांच एजेंसी पूछताछ करेगी तो वो तमाम जानकारियां निकल के पल्ला झाड़ने की क्या शंकर कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि विदेश मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान उन देशों में से है जो दोहरी नागरिकता को मान्यता देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से तो कह दिया गया कि 2 डेकेड से, 2 दशकों से तहव्वुर राणा ने अपना रिन्यूअल कराया ही नहीं है पाकिस्तान को लेकर। तो पहले ही क्या पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जा रही है कि तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ लिया जाए जिससे कि पाकिस्तान कटघरे में खड़ा ना हो, एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो? देखिए, भारत की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण डोजियर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और एविडेंस प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें कि साफ तौर पे ये साबित होता है कि 26/11 के जो तमाम आरोपी हैं उसमें से विशेष तौर पर तहव्वुर राणा के खिलाफ किस तरह से तमाम सबूत थे। इसके साथ साथ चाहे बात करें, देखिए जिस तरह से कसाब की बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें तो अन्य आरोपियों ने भी इस मामले में कई बार कबूला है कि तहव्वुर राणा का रोल क्या रहा है। और इस मामले पर जिस तरह से भारत सरकार की एक सफल जो एक कहा जा सकता है ऑपरेशन के तहत और एक कूटनीतिक सोच के तहत जिस तरह से उसे अब लाया जा रहा है, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस मामले पर एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी न्यूज 18 के ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है तहव्वुर राणा को भारत में लाने की जो एक पहल की गई, तो भारत में लाने के बाद ये अब इस मामले पर